बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जिस ज़रिए से हम आप तक पहुँच रहे हैं ये एक टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम है। अगर आपने अपने फ़ोन के ऊपर डाटा ऑन किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए हम आप तक यूट्यूब के ज़रिए, जिसको आप इस्तेमाल करके हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन ये बात अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर है। आप इमेजिन कीजिए कि किसी दिन मुल्क के अंदर नेटवर्क्स की जो सर्विस होती है वो बंद कर दी जाए तो यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी बंद हो गई है। तालिबान ने एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया है अशरफ गनी हुकूमत के ख़िलाफ़। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम का कंट्रोल संभाल लिया है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है, टेलीकम्युनिकेशन का जो फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आसान और सादा अल्फाज के अंदर हम मवासलाती निज़ाम कहते हैं, उन्होंने उस निज़ाम को उड़ा के रख दिया है। मैं आपको कंपनीज़ के नाम बताऊंगा जिनको अशरफ गनी की हुकूमत ऑन करती है, या उनकी जो वजारत टेक्नोलॉजी है जो टेलीकम्युनिकेशन को देखती है, उनकी चलाई जाने वाली कंपनी का पूरा जो निज़ाम है उन्होंने उड़ा के रख दिया है। और बुध के दिन से, बुध के रोज़ से अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल और दीगर कई शहरों का जो मवासलाती राबता है वो मुनक़ता हो चुका है, यानी वो कट चुका है, यानी जिसको कहते हैं लाइन कट जाना। अगर आप फ़ोन के ज़रिए रब्ता करना चाहते हैं तो रब्ता नहीं हो सकता। तालिबान ने करके अशरफ गनी हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा की हैं, ये पहली स्टोरी है। दूसरा, हमने आपको बताया कि उन्होंने अपना बॉर्डर का जो कंट्रोल है वो संभाल लिया है, मुख्तलिफ इलाके फ़तह कर लिए हैं। उसके बाद अब ख़बर ये है कि जो अशरफ गनी की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके रेवेन्यू के अंदर कमी हुई है। आज हमारे पास खबर यह है कि अशरफ गनी की जो हुकूमत है वो माली तौर पे कंगाल, या थोड़ा सा अगर रिग्रेस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो दिवालिया हो गई है। अशरफ गनी हुकूमत की पोजीशन ये है कि उन्होंने अब अगर अपने फौजियों को पैसे देने हैं तो आमदन इतनी भी नहीं है कि वहां से पैसा इकट्ठा हो सके, जिसके बाद अमेरिका ने उनके लिए कोई $54 मिलियन की इमदाद देने का फैसला किया है। ये इमदाद $46 मिलियन पहले थी, जिसको बढ़ा के $100 मिलियन कर दिया गया है। और ये तालिबान का एक लॉन्ग टर्म प्लान था, जिसके ज़रिए उन्होंने जो मेन ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, मसलन जो उज़्बेकिस्तान तुर्कमानिस्तान के साथ लगती है, जो ईरान के साथ लगती है, पाकिस्तान का स्पिन बोल्दक का जो अफ़गानिस्तान का और चमन का इलाका है, उनके साथ जो लगती है उसका कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो खबर है कि तालिबान की आमदन बढ़ गई है। मैं आपको सन 2020 की एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं, जो अमेरिका की रिपोर्ट है। अमेरिकन रिपोर्ट ये बताती है कि सन 2020 यानी गुज़श्ता साल के अंदर $1.6 बिलियन आमदन थी तालिबान की, और इन चंद दिनों के अंदर जो कंट्रोल संभाला है उसके बाद तालिबान इससे भी कहीं ज़्यादा अमीर हो गए हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फॉरेन जरीदे हैं, कौन सा अमेरिकन मीडिया है जो इन खबरों को रिपोर्ट कर रहा है। और जो तिजारती निज़ाम संभाला है वहां पे अशरफ गनी हुकूमत को कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता था, वो रेवेन्यू अब तालिबान की जेब में जाएगा और जा रहा है, जिसके बाद अब हुकूमत घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो गई है। ये खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मैं चाहता हूं कि मैं पहले अशरफ गनी हुकूमत का जो मवासलाती निज़ाम वाली खबर है उसको होल्ड ऑन कर लूं, लेकिन चूंकि हुकूमतें रेवेन्यू के ऊपर चलती हैं, हुकूमतों के पास पैसा होता है तो हुकूमतें चलती हैं, और हुकूमतों की फ़ौजें भी तभी चलती हैं जब आप उनके लिए असलहा ख़रीदते हैं, जब आप उनको तनख्वाहें देते हैं और आप उनके लिए जदीद मिलिट्री इक्विपमेंट ख़रीदते हैं।
और फिर जब ऐसे में आपका मुल्क हालत जंग में हो तो इसकी ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर, ये हमारा दावा नहीं है, ये जो इंटरनेशनल मीडिया है उनका बताना है कि 4 महीनों के अंदर अफगानिस्तान की तिजारत 50% कम हो गई है और 4 महीनों के अंदर तालिबान की आमदन में कई गुना इजाफा हो गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर तिजारत कम हो गई है तो आमदन कैसे बढ़ गई है? तो बड़ा सादा सा फार्मूला है, चूंकि ये तिजारती निज़ाम पहले अशरफ गनी हुकूमत संभालती थी, अब उनको तालिबान संभाल रहे हैं, तो वो 50% कम होके भी जो पैसा है वो तालिबान के पास आ रहा है। अब मैं बता देता हूं कि जो बॉर्डर संभालने का मेन पर्पस था, वो पर्पस काबुल हुकूमत को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर करना था, जो सही नजर आ रहा है। मैं आपको अफगानिस्तान के तालिबान के रहनुमा हैं जारुल्ला आगा, उन्होंने रेडियो को इंटरव्यू दिया और बताया कि हमने, चूंकि तिजारती निज़ाम मुतासिर हो रहा था और हमने जो इक्तिसादी और माली उमूर देखने वाला तालिबान का विंग है उनको ये कह दिया है कि आप तिजारती जो ट्रक्स हैं बॉर्डर्स के ऊपर उनसे टैक्स वसूल करें, उनको आने जाने दें। जिसके बाद अब ये सिस्टम शुरू हो गया। तालिबान अभी तक कोई रुकावट तिजारत के अंदर नहीं डाल रहे, किसी तिजारती ट्रक को, किसी तिजारती कॉन्वाय को नहीं रोक रहे, लेकिन वो टैक्स वसूल कर रहे हैं। अच्छा, टैक्स वसूल करने का भी बड़ा उनका दिलचस्प सा अंदाज है। किसी ट्रक के अंदर सोना है, चांदी है, हीरे हैं, क्या है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। गाड़ियों के टायर्स गिन के, यानी कि कितनी बड़ी गाड़ी है और उस पर कितना ज़्यादा सामान हो सकता है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो ये टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिसको कस्टम ड्यूटी आप कह सकते हैं। ताजिर खौफजदा हैं, लेकिन तालिबान कह चुके हैं हम ताजिरों को एनवायरमेंट देंगे। $20 मिलियन अशरफ गनी की हुकूमत यहां से कमाती थी दरामदात और बरामदात से। ये $20 मिलियन जो है ये उनके हाथ से निकल गया। और आप अगर समझ लीजिए, हम एक लम्हे के लिए अगर उस बात को मान लिया जाए कि 50% कम हुई है तो $10 मिलियन, तो $10 मिलियन तालिबान के पास मजीद आ गए। और ये उसके अलावा जो तालिबानी कंट्रोल संभाला हुआ है। और फॉरेन पॉलिसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये सारे बता रहे हैं कि $1.6 बिलियन 2020 में आमदन थी, अब उनकी आमदन में फर्दर इजाफा हो गया। अब अशरफ गनी हुकूमत को एक और धचका लगा आमदन के अलावा, जो मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया था कि मवासलाती निज़ाम कितना इंपॉर्टेंट होता है। तालिबान ने अफगानिस्तान का मवासलाती निज़ाम, मवासलाती राब्ते का निज़ाम काट दिया है, जिसके बाद अब मुख्तलिफ इलाके आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, सलाम टेलीकॉम कंपनी है, ये अशरफ गनी हुकूमत की जो वजारत टेलीकम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी की वजारत है, उन्होंने शुरू की थी। यानी ये गवर्नमेंट की कंपनी है और इस कंपनी ने मुल्क भर में बुध के रोज से अपना सिस्टम बंद कर दिया है। यानी जो इनके कस्टमर्स हैं, इनके क्लाइंट्स हैं, उनके पास सिग्नल्स नहीं जा रहे, वो ये सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग, अफगानिस्तान का मीडिया ने आज ऐसी भी रिपोर्ट जारी की है, कंपनी चूंकि कह रही है कि टेक्निकल इशू है, लेकिन अफगान लोग कह रहे हैं चूंकि इसके अंदर जो असिस्टेंस आ रही थी हमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो चाइनीज से आ रही थी, तो हो सकता है जो चाइना और अफगानिस्तान के तालिबान का आपस में रब्ता हो उसका भी लिंक हो सकता है। लेकिन कंपनी ने कहा कि ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ये टेक्निकल इशू है। अच्छा, पिछले 3 महीनों के अंदर तालिबान ने इस कंपनी के 51 टावर्स को उड़ाया है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ओन करती है। और फिर ये कंपनी ये बता रही है कि तालिबान वाले जो इलाके हैं वहां पे हमारे ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पे बंद हैं, वहां पे हम काम नहीं कर रहे। और इसके अलावा इससे पहले ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही थी कि दिन के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, रात के अंदर तालिबान के थ्रेट्स की वजह से, तालिबान के खौफ की वजह से ये सारी का सारा अपना टेलीकम्युनिकेशन का जो सेटअप है रात को क्लोज कर देते थे, लेकिन बुध के रोज से शट डाउन हो गया है। जिसका मतलब यह है कि हुकूमत का रेवेन्यू यहां से भी गया, क्योंकि आप इससे टैक्स कलेक्शन करते हैं। और इससे ज़्यादा यह है कि ये पैनिक करने वाली सिचुएशन है। मुझे उमर दराज गोंदल को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।